नवरात्रि के इस शुभ काल में हम प्रतिदिन प्रत्येक नवरात्र के हिसाब से नवरात्रि शक्ति या यूं कहें कि नवरात्रि देवी के अनुष्ठान, पूजा का विधान, इस पर हम चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे पांचवा नवरात्र, पांचवें नवरात्र की देवी शकंद माता। शकंद माता का नाम शकंद माता क्यों हुआ और ये कौन है? शकंद माता भी हिमालय की पुत्री है और शिव की पत्नी है। इन्होंने भी हजारों वर्षों तक कठोर तप किया, साधना की और शिव से शादी के पश्चात इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसे सकंद कहा है, जिसे कार्तिकेय कहा है। सकंद की माता होने के कारण इन देवी का नाम शकंद माता हुआ। और जो देवों का असुरों से जब संग्राम हुआ, उस संग्राम में, उस युद्ध में ये देवों की सेनापति बने। इन्होंने ही अपने पुत्र को शिक्षा और दीक्षा दी, उन्हें अस्त्र शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान दिया और अपने उस पुत्र को, सकंद को, सकंद का अर्थ है विनाश, सकंद का अर्थ है निकलना। इन्होंने अपने पुत्र को देवों के लिए, सुरों के लिए, अर्थात भक्ति भाव वाले आम जन, साधारण जन के लिए, जो विध्वंसकारी थे, अहितकारी थे, या हम यूं कहें जो विनाशकारी शक्तियां थी, उनसे लड़ना सिखाया। उनके विध्वंस की शिक्षा और दीक्षा दी और यही कारण रहा इनके पुत्र सकंद सदैव असुरी शक्तियों से, दैत्य अथवा राक्षसों से लड़ते रहे।
ये जो हम व्याख्यान कर रहे हैं, ये ऐसा कोई युद्ध नहीं था कि जिस प्रकार का युद्ध आज हम देखते हैं, बल्कि सुर का अर्थ है जो व्यक्ति, जो जन, जो मानस प्रकृति और परमात्मा के नियमों में बंधा हुआ है, नियमों के अनुसार घर, परिवार, समाज और प्रकृति के अनुकूल अपना कर्म करता हुआ अपने हित और उद्देश्यों की पूर्ति करता है। असुर, दैत्य अथवा राक्षस उन अवगुणों को कहा है, उन बुराइयों को कहा है, उन बुरी आदतों को कहा है जो जीव का, या यूं कहे कि मनुष्य का, मनुष्यत्व, उसकी इंसानियत सब बिगाड़ देते हैं। और मनुष्य के भीतर ये जो राक्षस, दैत्य और असुर रूपी विकार हैं, इनसे लड़ना ही मनुष्य के लिए, जीव के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इनसे लड़ने वाला स्वयं पर विजय प्राप्त करता हुआ समूची मानव जाति के लिए, संपूर्ण प्राणी जगत के लिए हितकारी, कल्याणकारी, विकासकारी साबित होता है। ये जो नवरात्रों में 9 देवियां अर्थात जो 9 शक्तियों का जिक्र किया है, वो यही है कि हम सांसारिक लोग, ये जो नवरात्रे हैं ये केवल सांसारिक लोगों के मनाने के लिए हैं। वो सांसारिक लोग जिन्हें इस संसार चक्र को चलाए रखना है, इस संसार चक्र के साथ जन्मते और मरते हुए प्रकृति के अनुरूप चलना है। उनमें यदि दैत्य और असुर रूपी, राक्षस रूपी विकार आ जाते हैं तो वह जीव न सिर्फ स्वयं के लिए आत्मघाती होता है, बल्कि वह समूचे जीव जगत के लिए, प्राणी जगत के लिए भी विनाशकारी साबित होता है। इसीलिए सदैव ही, इसीलिए सदा से ही ये सुर और असुरों का, देव और दानवों का, मनुष्य या यूं कहें कि शैतान और मानवों का ये युद्ध सदा से चलता आ रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है। कर्म करता होने के कारण अपने मन के वशीभूत होकर विकारों के वशीभूत हो जाता है, और विकारों के वशीभूत होने के कारण वह अपना मार्ग छोड़ देता है। और यही इस संसार का सत्य है कि मनुष्य
सदैव अपने उन विषय और विकारों से लड़ता रहता है। पांचवा ये नवरात्र यही हमें संदेश देता है, यही शिक्षा देता है कि हम सकंद से हों और हमारी माता सकंद माता हो, जो हमें तमाम विषय विकारों और बुराइयों से लड़ना सिखाए और हम अपनी माता की शिक्षा के आधार पर सभी प्रकार के विषय विकार असुरी शक्तियों से लड़ते रहें।